राहुल गांधी की बकवास बातों पर जवाब नहीं दूंगा, बोले देवेंद्र फडणवीस। राहुल गांधी के बयानों पर अगर मैं बोलने लग गया तो इतना भी मैं खाली आदमी नहीं हूँ, इतना भी वक्त मेरे पास नहीं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। लोकसभा में अमित शाह के हमले के बाद क्या सदमे में राहुल गांधी? कल रात जिस तरीके से लोकसभा में एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां एक तरफ चुनाव सुधार और एसआईआर के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और इसी के साथ साथ पूरे विपक्ष को आड़े हाथ लिया और इसी के साथ साथ राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार कल रात को अमित शाह के द्वारा किया गया था। पर वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला, तो आज सवेरे मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के ऊपर बड़ा प्रहार करते हुए कह दिया कि मैं राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो एक सीरियस तरीके से मुद्दे उठाने वाले व्यक्ति नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब मीडिया ने राहुल गांधी से रिलेटेड सवाल देवेंद्र फडणवीस से पूछा। सभी संस्थानों को अपने कब्जे में लेना चाहती है, ऐसा बयान राहुल गांधी ने दिया कि राहुल गांधी के बयानों पर अगर मैं बोलने लग गया तो इतना भी मैं खाली आदमी नहीं हूँ, इतना भी वक्त मेरे पास नहीं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो कोई आदमी अगर विचार करके इंटेलेक्चुअली बोले तो मैं उसके ऊपर जवाब दूंगा, और ऐसी बकवास बातों पे क्यों जवाब दूं? आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी सीरियस नहीं होते और इसीलिए उनके लिए तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा और ना ही तो उनके सवालों का जवाब दूंगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि कल रात को जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने 1 से 1.5 घंटे तक का भाषण दिया, जिस पर तमाम विपक्ष से सवाल पूछे, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया, जिसके बाद कई तरीके के सवाल राहुल गांधी से लेकर विपक्ष को लेकर उठाए गए और आज सवेरे फिर एक बार लोकसभा पहुंचे हैं राहुल गांधी और मीडिया से उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। राहुल गांधी का ये बयान अब लगातार सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चे में है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी कल से अमित शाह के बयान सुनने के बाद जिस तरीके से अमित शाह ने तमाम चीजें कही थी राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर, जिसके बाद क्या राहुल गांधी सदमे में है? जी हाँ, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का ये हमला चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वालों को चुप कराने की साजिश है। कांग्रेस ने संसद के बाहर धरना देने का ऐलान भी किया है गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान सामने आया। सुप्रिया श्रीनेत ने गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बातों को बकवास बताया। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और फडणवीस की ये बातें बकवास, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है। राहुल गांधी जी ने सच्चाई उजागर की, वोट चोरी के सबूत दिए, बीजेपी डर गई है, इसीलिए जवाब देने के बजाय गाली गलौज पर उतर आई है। हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमलावर है कांग्रेस के नेता, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं और कल जिस तरीके से उन्होंने कल जो तीखी बहस देखी थी हमने राहुल गांधी
और गृह मंत्री अमित शाह के बीच, जिसको लेकर अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव सुधार से ज्यादा अपने चंपू के सुधार पर ध्यान देना चाहिए। जरा सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की जो वयोवृद्ध विरासत है, उसकी विनाशकारी सियासत के जो वाकी टाकी हैं, उन पर वज्रघात जैसा अमित शाह जी का वक्तव्य था, अमित शाह जी का उद्बोधन था। अब वयोवृद्ध जो विरासत है, उसकी विनाशकारी सियासत के जो वाकी टाकी हैं, उन पर अगर वज्रघात होगा तो इसी तरह का उनका जो है वो बहके बहके इसी तरह के बेसुरे बयान सुनाई पड़ेंगे। क्योंकि आप जो है वो फर्जिफिकेशन का जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। जब अपने ही फर्जिफिकेशन के जस्टिफिकेशन में आप फेल होंगे तो आपकी इसी तरह की धुनाई और धुलाई होगी, जैसा कि संसद के अंदर कल अमित शाह जी ने किया। आज कांग्रेस पार्टी को जो है वो बिना मांगी हम सलाह देंगे कि भैया आपको चुनाव सुधार से ज़्यादा जो है वो चंपू के सुधार पर जो है वो खर्चा करना चाहिए। चुनाव सुधार पर चर्चा से ज़्यादा आपको चंपू के सुधार पर जो है वो खर्चे की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो नॉन प्रोडक्टिव और नॉन परफॉर्मिंग पॉलिटिक्स है, उसका जो है वो नतीजा है कि आप जो है वो हर दिन बारंबार लगातार जनता के अदालत में पिटते जा रहे हैं। आपके सुपड़े को साफ कर जनता करती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो मैसेज को देखने के बजाय मैसेंजर पर जो है वो हमला करने में लगे हुए हैं। आप चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव की व्यवस्था से जो है वो भिड़ने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमने कहा वयोवृद्ध जो इनकी विरासत है, जिसकी की विनाशकारी सियासत थी, उसके जो वॉकी टाकी थे, उन पर जो है वो अमित शाह जी के वक्तव्य के बाद जो वज्रघात हुआ है, वो उससे जो है वो देखिए उभरे तो अच्छा है। तो देखिए, बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है और इसी से के साथ साथ आज निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी बिना तैयारी के लोकसभा आते हैं और ये चीजें अब दिखने भी लगी हैं। सुनिए निशिकांत दुबे का ये बयान। राहुल गांधी जी को आता है कुछ? राहुल गांधी जी, मैंने जो कल बातें कही फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि शहीद की चिता पर भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सुख भोगा है, और जो सत्ता सुख भोगने वाले घर परिवार के लोग होते हैं, उनको देश के बारे में, दुनिया के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लिखाई के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बिना किसी तैयारी के माननीय राहुल गांधी जी आए, उनकी पूरे जो 3 पॉइंट मुख्य थे, उसकी माननीय गृह मंत्री जी ने बढ़िया से कानून सम्मत धुलाई कर दी, और जब वो वॉशिंग मशीन में धुल गई तो राहुल गांधी कुछ तो बोलेंगे, तो यही बोल रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी की बातों को ना जनता सीरियसली लेती है, ना देश सीरियसली लेता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सीरियसली लेते हैं। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से तमाम विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में जिस तरीके से सवाल जवाब हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी स्पीच के बीच में राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस का पूरा इतिहास खोल डाला कि किस तरीके से वोट चोरी और तमाम मुद्दे, जिसमें नेहरू से लेकर सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस से रिलेटेड उन्होंने सवाल उठाए। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज फिर एक बार सदन चालू है। अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से आज किन मुद्दों पर बहस होने वाली है और क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी या गृह मंत्री अमित शाह या अन्य बीजेपी के सांसद। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर यहां संसद भवन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के जो तमाम समर्थक हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो नारे लगा रहे हैं कि वोट चोरी बंद करो, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने कल देश भर में ब्लैकआउट कैंपेन शुरू करने का भी फैसला किया है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शाह का क्रम मैं तय करूंगा वाला बयान तानाशाही की निशानी है। क्या इस पर बीजेपी जवाब देगी? इस तरीके की बातें आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कहते नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर हमलावर हैं,
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर लगातार हमलावर हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के द्वारा की गई बातों पर बीजेपी भी लगातार सवाल पूछ रही है और राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।